गिरा होता सबसे ज्यादा कुणाल ही। जब पहले फेज की वोटिंग हुई बिहार में तब आरोप लगा आरजेडी की तरफ से कि वो इलाके खास तौर पर जहां आरजेडी या विपक्षी पार्टी के नेताओं का समर्थक है या फिर वोटर्स हैं वहां की बिजली काटी जा रही है। फिर आरोप लगा स्ट्रांग रूम वाला। वहां पे एक वीडियो निकल कर आई कि एक स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम रखी है वहां कैमरे बंद है और एक जो ऑटो जो छोटा टेम्पो होता है वो आ रहा है जा रहा है बार बार उस स्ट्रांग रूम के अंदर से बाहर से। अब एक गंभीर आरोप लगा है। अब सवाल उठता है क्या इन गंभीर आरोपों का जवाब दे पाएंगी? जांच के नाम पर सिर्फ तमाशा होगा या कड़ी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि इस बार कुछ ऐसा वैसा नहीं, सबूत हाथ लग गए। वीवीपैट की वो पर्चियां जो अमूमन दी नहीं जाती हैं मतदाताओं को, लेकिन वो भारी तादाद में एक जगह से बरामद कर ली जाती है। यही नहीं, कहां हुआ लाठीचार्ज और कहां दिखा जबरदस्त जलवा विपक्ष का, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सारी जानकारी और सारी खबर इसी पर टिकी है कि आखिरकार चुनाव आयोग इतने बड़े मसले पर जवाब देगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले ये वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, एक नहीं दो नहीं, कितनी है जरा देखते चलिए, गिनते जाइएगा, खुद ही आप अपनी आंखों से देखिए। गिरा होता सबसे ज्यादा कुणाल ही का। कुणाल तो बहुत ज्यादा। अब हमारी छाप भी आपको बताए वो काम किया लगन हमने ऐसे कर दिया असली इसका भी साथ वो कैसे ये देख रहे हैं अभी इतनी सारी पर्चियां, ये वीवीपैट की पर्चियां हैं। आप जानते हैं वीवीपैट की पर्चियों का मतलब क्या था? क्या कभी किसी को पता है इस बारे में कि क्या हो रहा है? दरअसल 2-3 मामले अदालत तक पहुंचे थे और चुनाव आयोग ने जो खेल किया वो आप समझिएगा। पहले था एक कैमरे वाला खेल, फुटेज वाला खेल, स्ट्रांग रूम वाला खेल। इस पर भी नए आदेश जारी किए जा रहे थे, कैमरे की जो फुटेज है वो साझा नहीं की जाए। यही नहीं, मसला ये भी निकला था कि वीवीपैट जो पर्ची होती है वो मतदाता को नहीं दी जा रही थी। ये मसला खुल्लम खुल्ला हो चुके हैं। लेकिन इतने सारे वीवीपैट वाली पर्चियां यहां क्या कर रही हैं जो मतदाताओं को दी ही नहीं जा रही है? जी हां, आपने वोट कास्ट किया होगा तो आपको पता होगा कि आपको वीवीपैट की पर्ची नहीं मिली। वीवीपैट से निकली हुई 2 पर्चियां होती हैं। एक इस लिहाज से पर्ची होती है जो वहीं उसी बॉक्स में चली जाती है और एक मतदाता को मिलती है जिससे वो सुनिश्चित कर सके कि वो जिस जगह उसने वोट कास्ट किया वहीं उसका वोट गया है या नहीं गया। लेकिन वो पर्चियां देने तक से आनाकानी हो रही थी और यहां पर इतनी पर्चियां हैं कहां से मिली हैं? आरजेडी का दावा है समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केसीआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? ये आरजेडी लिखता है। क्या ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है? यह खुल्लम खुल्ला आरजेडी पूछने लगा है। अब आप सोचिए कि जिस पहले फेज की बात हम कर रहे थे और उस पहले फेज में महागठबंधन की बढ़त नजर आ रही थी, वो बढ़त के बीच क्या वाकई खेल किया गया है? तो कई तरह के गंभीर आरोप थे और ये आरोप अपने आप में और ज्यादा जरूरी तब हो जाता है जब आपको हमने दिखाया भी था कि कैसे स्ट्रांग रूम के बाहर जो लगे हुए स्क्रीन्स लगी हैं उन स्क्रीन में से 1-2 स्क्रीन काली रहती हैं, यानी बंद रहती हैं, यानी कैमरे बंद है। आखिर स्ट्रांग रूम में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों किए जा रहे हैं? वो इलाका जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसी स्ट्रांग रूम के अंदर से कैसे एक ऑटो आ जा रहा है? ये तमाम चीजें बहुत जाननी जरूरी है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, यहां पर देखिए। तो समस्तीपुर जिले की सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केसीआर कॉलेज के पास अहमद रजा लिखते हैं, वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची भारी संख्या में फेंकी मिली है। चुनाव आयोग किस चोर के इशारे पर चोरी करने का प्रयास कर रहा है? फिर कह रहा हूं बिहार है, ठंडा दिया जाएगा। ये अहमद रजा लिखते हैं फिलहाल। लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए कितनी भारी तादाद में पर्चियां मिलना, वो पर्चियां जो मतदाताओं को देने से इनकार कर दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन यह बाहर फेंकी मिलना कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसानी से वहां पड़ी हुई मिल रही है। और फिर कहा जाता है नहीं, अगर राहुल गांधी अभी आगे आकर कोई आरोप लगा दें तो तुरंत जागता है चुनाव आयोग और अपने ही ट्विटर हैंडल पर
मिसलीड की बातें चला देगा कि मिसलीड मिसलीड मिसलीड, है ना। लेकिन अगर यही काम उल्टा अगर उस पर कोई वैसे आरोप लग रहे हो तो तुरंत बीजेपी आ जाती है मोर्चा खोलकर कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जो हाँ सच्चाई के साथ जांच करनी चाहिए वह चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। ना चुनाव आयोग को फर्क होता है और बीजेपी के बारे में तो आप जानते ही हैं। खैर एक वीडियो और सुनाने जा रहा हूं, देखिए क्या क्या कहा प्रियंका गांधी ने, सुनिए पहले। इसका आपका जो आप कुछ ही दिनों में डालने जा रहे हैं, इस वोट से आपका भविष्य, आपका जीवन बनता है या बिगड़ता है। यह हमारे संविधान ने आपको एक सबसे बड़ी शक्ति दी है जिससे आप इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार के लिए आप निर्णय ले सकते हैं। और आज आपने देखा है कि संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश भाजपा वालों ने की, और जब उनको पता लगा कि 2024 के जो आम चुनाव थे कि उसमें कि जनता खिलाफ है संविधान को कमजोर करने की, जनता लड़ेगी, जनता आवाज उठाएगी, तब वो पीछे हटे और उन्होंने जो इनका वोट चोरी का काम है उसको मजबूत करना शुरू किया। वोट चोरी का मतलब यह है कि आपके वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश। तो वोट चोरी के आरोपों को प्रियंका गांधी ने फिर से दोहराया। ये बताया कि संविधान ने जब जनता को वोट डालने की शक्ति दी है जिससे सरकार बनाने का निर्णय आप लेते हैं, लेकिन जब बीजेपी को पता चला जनता खिलाफ हो रही है तो उसने आपके अधिकारों को कमजोर करने के लिए वोट चोरी करनी शुरू कर दी। देखिए मैं मेरा चैनल फिलहाल ये कदवा बिहार में बोल रही थी, लेकिन मैं मेरा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता क्योंकि ये काम जो है ना, ये काम चुनाव आयोग का। लेकिन ये बात सच है, अगर कोई आरोप, राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम, प्रियंका गांधी की बातों में कितना दम, ये सारी जांच से तय होती है। इसलिए ये कह देना कि वोट चोरी हो रही है नहीं हो रही, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है और हम इसकी पुष्टि करेंगे। लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे, इस देश का चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के सामने बिछा हुआ है, ये जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं। ये इसलिए कह सकता हूं क्योंकि जांच करनी चाहिए जिस चुनाव आयोग को, वो पार्टी बनकर अंटशंट बयान देता नहीं। इस देश का सबसे निम्न स्तर पर बैठा हुआ चुनाव आयोग तो इस स्थिति में ज्ञानेश, और सुनिए किसी की भावनाएं आहत हो तो होती रहे, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो है ना, ज्ञानेश कुमार कोई आका नहीं है, वो सरकारी नौकर है, ठीक है, वो सरकारी नौकर है। और जो इस सरकारी नौकर पर जिम्मेदारी दी गई कि लोकतंत्र की रक्षा करनी है, पहला चरण चुनाव उसकी रक्षा करनी है, वो आदमी उसी की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आए तो समझ लीजिए कितना अयोग्य व्यक्ति है। मुफ्त की सैलरी उठा रहा है, मुफ्त की गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, मुफ्त में बंगले में रह रहे हैं। जो आदमी जिस चीज के लिए चुने गए वो आदमी काम ना करे तो उसका मतलब गैर जरूरी आदमी है वो, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि कितने वोट चोरी के आरोप हैं ये पता नहीं, लेकिन जांच ना करके चुनाव आयोग उनकी पुष्टि करता हुआ नजर आता है। ये तेजस्वी की रैली में लाखों की भीड़ नजर आती है, दूर दूर तक आपको देखिए तेजस्वी की रैली में लाखों की भीड़ है। जमुई में हुई रैली की भीड़ की ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। बताया गया तेजस्वी यादव की जब ये रैली थी वहां देखिए बेतहाशा भीड़, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए मोदी, सम्राट, शाह, इन सब की रैली में जबरदस्ती लोगों को लाना पड़ता है, भाड़े की भीड़ बुलानी पड़ती है। नमस्कार।